ये है पिया का एफएम। Hey, hi guys, this is Pia Singh and you are welcome on my FM. This is Pia का FM और आज मैं बात करने वाली हूँ हमारी प्यारी सी शिप्रा से, शिप्रा चौधरी सक्सेना, right? Yes. Okay, so here she is, so beautiful, you're looking. इतनी प्यारी कहाँ से लग रही Thank you. कुछ तो डाइट होती होगी फॉलो ऐसे सुबह का, मतलब कुछ पोहा, स्पेशल पोहा जिससे इतना ग्लो आ जाता है चेहरे में? नहीं, आज आपके साथ मीटिंग थी ना, इसलिए ऑटोमेटिकली वो ग्लो आ गया। ओह माय गॉड, प्लेजर, माय प्लेजर। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज आपकी कहानी से। तो क्या है शिप्रा की कहानी? ओके, पिया का एफएम पर आपका स्वागत है और आज हम आपकी कहानी हमारे हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक पहुंचाएंगे। तो थैंक यू पिया। तो आज सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बरेली यूपी से बिलोंग करती हूँ। ओके, और अभी हाल फिलहाल कहाँ रह रहे हैं आप? मैं मुंबई में रह रही हूँ अभी। मुंबई में रह रहे हैं? माय गॉड, मुंबई की लाइफ कैसी? बहुत भागदौड़ वाली कहते हैं लोग या सिंपल? बहुत बहुत ज्यादा भागदौड़ वाली है। जहाँ बहुत भागदौड़ वाली है। हमारी यूपी की जो लाइफ होती है, हमारे पास टाइम ही टाइम होता है, हम मस्त रहते हैं, पर मुंबई में ऐसा नहीं चलता है। ओह माय गॉड, तो कितने साल हुए आपको मुंबई आए हुए? हम 10 ईयर्स से हैं यहाँ पर। 10 ईयर्स से, 10 ईयर्स से भागदौड़ ही रहे हो आप। भागदौड़। अच्छा, स्कूल लाइफ के बारे में बताइए, कहाँ बरेली से ही हुई आपकी स्कूलिंग? हाँ, मेरी स्कूलिंग बरेली से हुई है। ओके, तो कुछ बताइए। वहाँ पर एक्चुअली पिया, स्कूल लाइफ सभी की मुझे लगता है बहुत अच्छी रहती होगी, क्योंकि जहाँ वहाँ पर जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बिना किसी मतलब के हमारे साथ होते हैं। उनको कोई मतलब नहीं होता, कोई लालच नहीं होता हमसे। तो मुझे लगता है कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं और जो टीचर्स होती हैं, वो मेमोरी हमारी गोल्डन मेमोरी होती है स्कूल लाइफ। एग्जैक्टली, वहां पर लालच होता है छोटी छोटी चॉकलेट्स का। होमवर्क कर Yes. दे मेरा, मेरे साथ रहेगी ना, तो मेरे साथ ही खेलेगी ना, वो वाला टाइप जो लालच होता है, दैट इज लालच। आजकल की लाइफ के लालच मतलब जब हम बड़े हो जाते हैं तब के लालच अलग हो जाते हैं, है ना? अलग हो जाते हैं, आपके नाम का, आपके काम का। राइट। वो तो इस समय जो अगर हमें एक आधी शायद कोई फ्रेंड ऐसा मिलता है जिसे हमारे नाम से और हमारे काम से मतलब नहीं होता, पर बचपन में जो फ्रेंड्स होते हैं उन्हें कोई भी शर्त, कुछ भी नहीं, कोई लालच नहीं होता। राइट। तो कौन था सबसे खास स्कूल लाइफ में आपके साथ? मेरी एक फ्रेंड थी, कविता श्रीवास्तव थी। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि उससे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है और मैं आज भी उसको सोशल मीडिया के थ्रू उसको सर्च करती हूँ और अभी तक मेरी वो तलाश खत्म नहीं हुई। ओके, तो शायद आज, एग्जैक्टली, शायद आज जी आप शिप्रा चौधरी को जानते हैं तो प्लीज आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। अब वो आपको ढूंढ रही हैं इस पूरी दुनिया के अंदर, सो प्लीज कांटेक्ट कर, वो आपको बहुत मिस कर रही हैं, तो हमने ये मैसेज उनको दे दिया है। अच्छा, थैंक यू। क्या सपने थे आपकी स्कूल लाइफ में? पता नहीं, छोटा बच्चा क्या सोचता रहता है लाइफ के बारे में, क्या सपने थे? पिया, एक्चुअली मैं राइटर तो बनना चाहती थी शुरू से। ऐसा होता है ना कि छोटे जब हम होते हैं तो हम किसी फेमस करेक्टर को देख लेते हैं, तो हमें लगता है कि शायद हम वो बन सकते हैं, शायद हम वो बन सकते हैं। तो जब मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में थी तो एक सीरियल आता था उड़ान। राइट। कविता चौधरी के उनकी कुछ वो आईपीएस ऑफिसर थी, तो मुझे लगता था कि मुझे भी यही बनना है। बट मैंने ट्राई भी किया, ऐसा नहीं है, मैंने ट्राई किया, पर मुझमें इतना स्टैमिना नहीं था, उनकी तरह मैं नहीं कर सकती थी। और फिर मैं थिएटर करना चाहती थी, मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है। तो मैंने पेरेंट्स से तो बोला नहीं कि मुझे थिएटर करना है, बट मैं स्कूल में, कॉलेज में ड्रामा में ऐसे पार्ट लेती थी। और उसके बाद कॉलेज टाइम से ही मैंने किया है, मास्टर्स इन जर्नलिज्म। तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा एक चैनल में जॉब लग गया, फिर मैंने इसको अपना डेस्टिनी बना लिया। ओके, तो मतलब ये आपके स्कूल लाइफ से आगे बढ़े आप, मतलब सपने आपने जर्नलिस्ट बनने के, एक्टर बनने के या थिएटर में काम करने के सोचे थे। फिर कॉलेज में आने के बाद क्या अलग हुआ आपके साथ? कैसी गई थी कॉलेज लाइफ? कॉलेज लाइफ में मैंने बहुत एंजॉय किया। मैं एंजॉय वर्ड बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे बोलते हैं हमने बहुत हार्ड मतलब मेहनत की, हमने सिर्फ स्टडी की, बट मैंने बहुत एंजॉय किया क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा फ्यूचर तो सिक्योर है, क्योंकि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में ही जॉब लग गया था। तो मैंने बहुत फन किया है,
लेकिन उससे पहले, जॉब लगने से पहले मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था, मैं बहुत इंटरव्यूज देती थी। और उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस थी नहीं, मैं बात कर रही हूँ 2003 या 4 की। ओके। तो एक यूपी की लड़की दिल्ली आना, भोपाल जाना, अलग अलग जगह जाके इंटरव्यू करना, तो वो थोड़ा सा पार्ट मेरा लाइफ का बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ और तक बाकी फिल्मी मैंने स्टोरी बहुत लग रही है कि कोई एक एक्ट्रेस थी, उसके ऊपर फिल्म हम फिल्मा रहे हैं कि वो यूपी की लड़की थी और दिल्ली पहुंच गई एंड स्ट्रगल एंड ऑल। आई थिंक इस पे मूवी बन सकती है, राइट? मूवी का तो पता नहीं, बट मैं एक बुक लिख सकती हूँ। ओह डेफिनेटली, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अच्छा, कॉलेज में सबसे ज्यादा खास कौन था आपके साथ या थी? मेरे कॉलेज में लाइब्रेरी पार्ट बहुत ज्यादा खास था, मैं लाइब्रेरी बहुत जाती थी। वहीं से मैंने राइटिंग की जर्नी स्टार्ट की, वहां से मैंने पोइट्री स्टार्ट की थी लिखना। तो कॉलेज का जो मेमोरी है, मुझे सिर्फ लाइब्रेरी पार्ट याद आता है। माय और गॉड। जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो अभी भी मेरे साथ हैं। ओके, तो उनके नाम बता सकते हैं आप? कौन है खास वो कॉलेज फ्रेंड्स? मेरी एक फ्रेंड रूपा है, रूपा। और या और 2-3 फ्रेंड्स हैं मेरे, लेकिन अगर मैं सबका नाम लेने लगी तो शायद कोई गुस्सा हो जाए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक बात है, कॉलेज में जब आप थे, उस टाइम में वहां पर खड़े होकर अगर आप सोचते थे आगे की लाइफ के बारे में, तो क्या थी वो आगे की लाइफ उस टाइम में? आगे की लाइफ एक्चुअली मैं अपना जॉब कंटिन्यू करना चाहती थी, कि मैं एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, और मैं बहुत जल्दी बन गई थी, 20 इयर्स की थी मैं। माय गॉड। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी जॉब को कभी भी स्विच करूंगी, लेकिन बाद में मैंने चेंज कर दिया। मतलब कॉलेज लाइफ में आप ये सोचते थे बस अब तो एक फुल ऑन बड़ी जर्नलिस्ट टाइप, जैसे कॉलर वाली या एंड ऑल, कोट ब्लेजर एंड ऑल, है ना, राइट? ओके या आपका नेचर कैसा है? मतलब आप अंदर छुपे हुए रहना चाहते हो, खुल के जीना, क्या है मतलब एग्जैक्टली क्या है शिप्रा? मेरा नेचर मैं अपने आप कैसे बता सकती हूँ? जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मुझे झेलते हैं, वही मेरा नेचर बता Oh my सकते God. हैं। लेकिन मैं बहुत खुश मिजाज टाइप की हूँ, मैं बहुत हंसती हूँ, मुझे हंसना बहुत पसंद है। मतलब और पॉजिटिव रहना अच्छा लगता है, पॉजिटिव खुश रहना अच्छा पॉजिटिव। लगता है, और आपकी जो लगता है आपके जो फ्रेंड्स आजू बाजू हैं वो आपको ज्यादा खुश रखते हैं, तभी इतना ग्लो आता है आपके चेहरे पे। पता नहीं, आप कह सकते हैं। ओके, अभी कम टू द पॉइंट, सबसे इंटरेस्टिंग मैरिज। आपकी शादी हो चुकी है, वो लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, क्या था उसमें? या अगर आप मेरी स्टोरी सुनेंगे तो आप डेफिनेटली बोलोगे शिप्रा इस पे तो मूवी बननी चाहिए। बस हम बना हमारी लव हमारी लव मैरिज थी, और हम किसी कॉलेज में नहीं मिले थे, हमारी जॉब अलग थी, हम एक फंक्शन में मिले थे, मैरिज फंक्शन में। वहां पे हमारी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई, हमने नंबर एक्सचेंज कर लिए, चैटिंग करने लगे, और 2-3 साल तक हम एज ए फ्रेंड की तरह ही थे। और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब बस तो अब ये लाइफ टाइम फ्रेंडशिप होने वाली है। है ना, लेकिन वो इतना इजी नहीं था, ओके। इतना इजी नहीं था। बहुत हमने फाइट की है अपनी मैरिज के लिए, मतलब अपने बहुत पेरेंट्स ज्यादा, से? बहुत बहुत। मतलब अभी इस समय पेरेंट्स को अपना कुछ मैसेज देना चाहोगे तो क्या देना चाहोगे? थैंक यू या फिर हमने कर दिया? नहीं, थैंक यू ही बोलूंगी एक्चुअली। बाद में जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, तो मेरे पेरेंट्स और मेरे इन-लॉज दोनों ने बहुत, हम लोग की फिर जस्ट लाइक अरेंज मैरिज हुई, और उन दोनों का बहुत सपोर्ट है हम लोगों के साथ। और कभी हम लोगों को कुछ एडवाइस लेनी होती है, या लाइफ में कुछ डिफिकल्टी ऐसी होती है जो पेरेंट्स की नीड होती है, तो वो हमेशा हमारे साथ रहते वेरी हैं। नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, बच्चों के बारे में बताएंगे आप? मेरे 2 बहुत ही प्यारे बेटे हैं, श्लोक और अर्थित। तो अभी वो छोटे हैं, लेकिन मैं आपको उनकी एक बात बताती हूँ, वो बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे, बहुत ज्यादा। कभी मैं परेशान हूँ, कभी कुछ हूँ, तो इतना मोटिवेट करते हैं मुझे कि मम्मा नहीं, आपसे हो जाएगा, आप कर सकते हो। तो टचवुड, मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं। अच्छा, एक थैंक बात यू। बताइए, आपके लाइफ पार्टनर के बारे में कुछ हमें बताएंगे? लाइफ पार्टनर बाय प्रोफेशनल वो सिविल इंजीनियर, ओके। और उनसे आप मिलोगे तो लगता नहीं कि वो सिविल इंजीनियर हो गए, बहुत सॉफ्ट हैं वो, बहुत केयरिंग है। और बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ओके।
वो एक लविंग फादर के साथ साथ बहुत केयरिंग हैं, और वो अपने स्टाफ, अपने पेरेंट्स, सबका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। और मुझे लगता है कि मुझे आपके बारे में बताइए, लाइफ पार्टनर आपको कैसे लगते हैं? आपकी हर बात मानते वो हो? जग जाहिर है बीवी की तो हर बात माननी है। वो तो कुछ नो ऑप्शन कमेंट, उनके पास है ही नहीं, इनके पास ऑप्शन नो नहीं। कमेंट। आज आप जहाँ हैं वो आपने पहले प्लान किया था या फिर वहां कुछ और था और आज कुछ और हो गया है? या अगर हम लाइफ प्लान की बात करते हैं तो अक्सर मतलब 90% ये होता है कि आप कुछ और प्लान करते हो और लाइफ आपके लिए कुछ और प्लान करती है। तो मैं राइटर बनना चाहती थी और जॉब कंटिन्यू करना चाहती थी, बट हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो इसलिए बच्चों को बेबी सिटिंग में नहीं डालना था मुझे। मतलब ये मेरी खुद की चॉइस थी कि मुझे अपने बच्चे खुद से देखने हैं, तो इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी और राइटिंग स्टार्ट कर दी, वो भी 14 इयर्स के बाद मैंने कम बैक किया है। माय गॉड, आफ्टर 14 इयर्स। तो Yes, कैसे yes. सोचे आपने एकदम से, मतलब वापस आने का? आप जो चीज में ढल गई थी उसके बाद वापस से एकदम से फील्ड में आने का कहाँ से प्रेरणा मिली एकदम से? एक्चुअली मैंने लिखना कभी नहीं छोड़ा। मैं अपनी पोइट्रीज लिखती थी, एक मेरी डायरी है उसमें मैं पोइट्रीज लिखती रहती थी। तो मेरा बेटा है, उसको मेरी पोइट्रीज मतलब बहुत टचिंग लगी, तो उसने बोला कि मम्मा ऐसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो आप, अगर आपको बाहर जॉब नहीं करना है। तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स ट्राई, और मैंने ट्राई कर लिया। वाओ, वेरी नाइस। अच्छा, आगे का क्या सोच रखा है? क्या सपने आज से, मतलब आज आप अभी बैठे हो यहाँ पर, अब आगे का क्या सोच रखा है? या अभी तो प्लान है मेरा, अपना जो चैनल मैं रन कर रही हूँ उसको ही बूस्ट करना है, और मैं एक बुक पे काम कर रही हूँ। वेरी मैं नाइस। अपनी एक बुक लिख रही बुक किस संदर्भ में है ये? किससे रिलेटेड है? हूँ। ये एक लड़की की कहानी है, उसके ऊपर मैं लिख रही तो ये लड़की आप ही हो? हूँ। आई डोंट नो। ओह माय गॉड। ओके फाइन। आप आज जैसे हो, मतलब अभी जो आप बैठे हो जैसे हो, ये क्या आज से 10 साल पहले भी आप ऐसे ही थे? क्या चेंजेस आए? या मैं मुझ में कोई भी चेंज नहीं है। मैं पहले भी हंसती थी, पॉजिटिविटी जहाँ होती थी, गुड वाइब्स जहाँ आते थे, मैं वहाँ दोस्त बनाती थी, और आज भी। बस अगर आप कह सकते हो तो उम्र के साथ थोड़ा सा ठहराव या सीरियसनेस आ गई है, वरना मैं मस्ती करने वाली थी मतलब मुझे तो लग रहा है बहुत उम्र आपकी ज्यादा। घट रही है, उल्टी जा रही है। उल्टा मतलब रिवर्स में जा रहे हो, तो फिर मतलब आप बचपन में जा रहे हो वापस से ना? ऐसे ही लग रहा शायद कह सकते है। क्योंकि जब अच्छी बात है ये तो। बच्चों के साथ यही होता है, हम बचपन वापस से जीते हैं, तो वही या हमें वापस से वही चीजें याद दिलाते हैं जो हमने की थी, कहाँ हमने गलती की थी, कहाँ हमने सही किया था, तो वो सारी चीजें हमें बच्चों के साथ वापस रिवर्स ले जाती है। तो इसलिए माँ की लाइफ शायद बैक में जाती है जब बच्चे बैक में जा बिल्कुल से। बैक अच्छा, में जा अभी आप मुझे बताइए कि आपके यूट्यूब चैनल का क्या नाम है, उसमें आप क्या करते हो, हम आपको कैसे ढूंढ सकते हैं यूट्यूब पे? मैं हिंदी पोइट्री लिखती हूँ। मेरे चैनल का नाम शिप्रा चौधरी सक्सेना हिंदी पोइट्री। ओके फाइन। तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और आप जुड़ सकते हैं हमारी शिप्रा से। बहुत प्यारी कविताएं लिखती हैं और आप भी उनकी कविताएं सुन सकते हैं वहां पर। तो डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा। ओके शिप्रा, आप हमारे दर्शकों को जो पिया का एफएम इस समय देख रहे हैं उनको क्या बोलना चाहोगे? मैं खुद की कविताओं की चंद पंक्तियां उन्हें सुनाना चाहूंगी। अभी उड़ान बाकी है, उसका टाइटल है। उड़ सकते हो जितना उड़ लो, उड़ सकते हो जितना उड़ लो, ये आसमां पूरा खाली है। उड़ सकते हो जितना उड़ लो, ये आसमां पूरा खाली है। ये आसमां पूरा मेरा है, ये आसमां पूरा मेरा है। यहाँ पर कहाँ किसी की हिस्सेदारी। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल, क्लैप फॉर हर। थैंक यू, मतलब ये थैंक तो यू, आपने थैंक यू। इंट्रोडक्शन दिया ना इन चंद पंक्तियों के द्वारा, मुझे लगता है कि आपके चैनल को मतलब आसमान छूने से कोई नहीं रोक सकता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर यूट्यूब चैनल एंड ऑल द बेस्ट थैंक फॉर यू। योर फ्यूचर। ओके, तो ये है या पिया का एफएम और इस समय मेरे साथ हैं शिप्रा। और शिप्रा को आप पूरी तरह से सुनिए और उनकी जो कहानी है उससे इंस्पायर हुई। अगर आप में भी कुछ है दम तो दिखा दीजिए ना, क्यों बैठे हैं, किसके लिए बैठे हैं, कम ऑन। तो शिप्रा प्लीज एक बार कह दीजिए ना कि लाइक और शेयर तो बनता है। प्लीज प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जी, पिया तो के पिया के चैनल एफएम को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ढेर सारे इंटरव्यूज अभी बाकी। थैंक यू सो मच। ये है पिया का एफएम।